नारियां भी गए यो यो मेघनाथ तारी जार सब कहीं से है यहाँ लेके आवा। अब आप लोग ये मत सोचना पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं मंच से, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा? कविता बली में पढ़िए आप। नारियां गालियां दे रही है रावण को, मेघनाथ को। बनो लुनियत सब याही दाढ़ी चार, कविता बली में स्पष्ट लिखा है। ये मेघनाथ इस बंदर को बांध कर लाया, इसी कारण लंका में आग लग रही है। मेघनाथ की गलती है, सब दुखी। कुछ सैनिक गए रावण के पास, बोले महाराज लंका चल रही। रावण बोला हमें पता है, अरे कुछ करिए, करेंगे। जल रही। हनुमान जी एक भवन में पहुंचे, वहां देखा बड़ा विशाल पुरुष सो रहा है, कुंभकर्ण। वहां आग लगानी चाहिए, लेकिन कुंभकर्ण की पत्नी चरणों में गिर गई। प्रभु क्षमा करो, हमारे पति का कोई दोष नहीं है, ये सो रहे हैं, 6 महीने बाद नींद खुलती है, जलकर मर जाएंगे, हमें विधवा न बनाओ। हनुमान जी ने उनकी विनती पर वो घर छोड़ दिया। कुंभकर्ण की पत्नी वज्र ज्वाला की विनती पर आगे बढ़े तो विभीषण का घर देखा, वो भी छोड़ दिया। विभीषण भक्त है, उनको नहीं जलाया। आगे बढ़े, एक कमरा है काल कोठरी, अंधेरा ही अंधेरा। हनुमान जी ने पूंछ की जो आग थी उसकी रोशनी देखा तो एक काला क्रूप पुरुष उल्टा लटका झूल रहा। हनुमान जी ने देखा तुम कौन? उसने कहा हमारा नाम है शनिचर। यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले हम रावण पे आए थे 7.5 लगाने। रावण से बताया हम लंका 7.5 लगाएंगे, रावण ने हमारे ऊपर 7.5 लगा दी, हमें ही उल्टा लटका दिया, तब से उल्टे लटके। हनुमान जी ने कहा अच्छा तो लटके रहो। शनिदेव बोले नहीं नहीं, अब आप आ गए हो, अब न लटकाओ, अब हमें सीधा कर दो, आप आ गए हो। हनुमान जी बोले तो हमारे लिए क्या करोगे? शनिदेव ने कहा जो आप कहो। हनुमान जी ने कहा पहली शर्त, ये सोने की लंका आग में जल रही है, लेकिन काली नहीं पड़ रही। सोना जलता नहीं, आग में चमकता है, काली नहीं पड़ रही। तुम्हारी दृष्टि बड़ी काली है, तुम अपनी कुदृष्टि डालो और इस चमकती हुई लंका को काला करो। शनिदेव बोले ठीक है। दूसरी शर्त, तुम चाहे 7.5 महादशा ढैया जो भी लगाओ, हमारे भक्तों किनारे मत जाना। इस पर 7.5 लगी हो, हनुमान जी की पूजा करो, शनिदेव कुछ नहीं कर पाएंगे। शनिदेव बोले ठीक है, आपके भक्तों के पास नहीं जाएंगे। शनिदेव को खोल दिया। शनिदेव ने अपनी कुदृष्टि डाली, लंका काली हो गई। रावण ने बादलों को बुलाया, पानी बरसाओ। बादल आए, पानी बरसाने लगे। अब पानी बरसे तो पवन देव ने देखा वाह हमारे बेटे ने आग लगाई और तुम चले बुझाने, अभी रुको। तो हरि प्रेरित ही अवसर चले पर तो 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी, चारों ओर से हवाएं। अब पानी बरसा, लेकिन पानी का काम न करे, पानी बरसे काम करे घी का। आग में घी डालो तो आग और बढ़ती है, पानी गिरे आग और बढ़े। रावण ने बादलों से कहा क्या कर रहे हो? बादल बोले बरस रहे हैं, लेकिन आग बढ़ रही है, कहो तो बरसते रहे। रावण बोला क्या हम हुक फूक की बनी हो, जाओ। बादल चले गए। प्रलय के बादल बुलाए, सावर्तक नाम के बादल जो सिर्फ 2 बार बरसे, वो प्रलय के समय ही बरसते हैं, और प्रलय के अलावा 2 बार बरसे। एक बार लंका में, दूसरी बार जब इंद्र ने ब्रज को डुबाना चाहा था गोवर्धन पर्वत के उठाने पर, तब बरसे। वो बादल आए, वो आए, बरसने लगे। हवा इतनी तेज है, पवन देव जी चला रहे 49 प्रकार की, पानी बरसे लंका पर गिरे ही नहीं, हवा उड़ा ले जाए। रावण ने बादलों से पूछा क्या कर रहे हो? बादल बोले बरस रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आता है कि हम कहां से बरसा कि पानी लंका पर गिरे। हवा ही क्या करें, कहो बरसते रहे। रावण ने कहा नाना चले जाओ। बादल भी चले गए। हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने कहा उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु
पूछ बुझाई कोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, छोटा सा रूप धारण करके जनक सुता के आगे ठाड़ी भयो कर जोरी। माता सीता के आगे हनुमान जी आए, कहने लगे माँ अब हमें आज्ञा दो। माता सीता ने कहा हनुमान आ गए, लंक जलाई के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी पूछ ने पूरी लंका जला दी और पूछ नहीं जली, ऐसा क्या? हनुमान जी ने कहा मां इसमें कारण है। क्या कारण है? पूछ कैसे जल जाती? जिस आग में आप बैठी हो वही आग हमारी पूछ में लगी। माता सीता भी तो अग्नि में विराजमान है। तुम पावक मोह करहु निवासा, मां जिस आग में जलाने की क्षमता है उसमें बचाने की भी क्षमता है, उसी अग्नि में आप भी बैठी हो, और जो अग्नि आपको बचा सकती है वो आपके बेटे को जला कैसे सकती है? इसलिए कुछ नहीं हुआ। मां अब आज्ञा दो। जा रहे हो जाओ हनुमान, लेकिन तुम आए थे तो शरीर में प्राण आ गए, चले जाओगे तो मेरे लिए पुनः वही दिन वही रात दुख के आ जाएगा। तो ही देखी शीतल भई छाती, पुनी मो कहूं सो दिनु सो राती। हनुमान जा रहे हो? हाँ भैया, कोई निशानी दे दीजिए ताकि प्रभु को भरोसा हो जाए मैं आपके दर्शन करके आया हूं। माता सीता ने चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। किसी ने प्रश्न किया चूड़ामणि सुहाग थी, सीता जी क्यों देन, ब्रह्मचारी हनुमान थे चूड़ामणि क्यों ली? चूड़ामणि काहे दे दी? सुहाग था, सुहाग नहीं उतारना चाहिए सुहागिन नारी को, क्यों दे दिया? चूड़ामणि में प्रभाव था। संक्षिप्त में आपको सुना रहा हूं, समय पूर्णता की ओर बढ़ रहा। चूड़ामणि में एक बात थी, जासुराज चूड़ामणि होई, ताकर नाश कदापि न होई। जिस राज्य में चूड़ामणि रहेगी उस राज्य का नाश नहीं होगा। माता सीता ने सोचा ये चूड़ामणि लंका में रहेगी, लंका का नाश नहीं होगा। हनुमान इसे स्वामी के पास ले जाओ। इसीलिए यही भाव सिय के मन भयउ, चूड़ामणि उतारी तब दयउ। इसलिए चूड़ामणि उतार कर देगी। हनुमान जी ने प्रणाम किया, मां आशीर्वाद दो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। जा रहे हो जाओ बेटा, लेकिन भक्त प्रभु से कहना जल्दी आए। माता चिंता न करो, कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपिल सहित आई है रघुवीरा। निशिचर मारी तो ही रही गई है, केहू पुरकार दादी जसु गई है। चिंता न करो। माता सीता ने कहा ठीक है जाओ हनुमान, मेरा आशीर्वाद है। जुग जुग जियो मेरे लाल लाल, तेरी लंबी रहे उम्र। जियो मेरे लाल लाल, तेरी लंबी रहे उम्र।
जगमग ज्योति जले जगमग ज्योति जले नाम के पास कमल हर दिन फूले फले जगमग ज्योति जले आए जगमग ज्योति जले दुख की छाया तेरे सर को कभी न छू पाएगी सारा जीवन बीते तेरी सुख की छाँव में जगमग ज्योति जले नहीं चले किसी की चाल बेटा नहीं चले किसी की चाल तो न लागे कोई नजर जियो मेरे लाल लंबी रहे जियो मेरे लाल लाल की लंबी रहे हर कदम ऊंचा ढाल ढाल हर कदम ऊंचा ढाल ढाल यारी रहे आशीर्वाद दिया और माता